जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की प्यारी सच्चे दिल से जुड़ी हुई संगत को दिल से जय गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। संगत जी, आज का ये समय कोई साधारण समय नहीं है। आज का यह पल गुरुजी की विशेष कृपा का पल है। अगर आप इस समय यह आवाज सुन रहे हैं, अगर आप यहाँ तक रुक गए हैं, तो इसे यूं ही मत समझिए। यह गुरुजी की अनुमति है, यह गुरुजी की बुलाहट है, यह गुरुजी का वह प्यार है जो बिना बताए आपको यहाँ खींच लाया है। नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, जिंदगी की राह आसान नहीं होती। हर इंसान के चेहरे पर मुस्कान होती है, लेकिन दिल के अंदर कितनी उलझनें होती हैं, यह कोई नहीं जानता। कोई रातों को सो नहीं पाता, कोई भीड़ में भी अकेला होता है, कोई हंसते हंसते अंदर से टूट रहा होता है। लेकिन संगत जी, गुरुजी सब जानते हैं, बिना बताए भी जानते हैं। आपके मन की हर टीस, हर हर अनकही बात गुरुजी तक पहले ही पहुंच जाती है। आज अगर आपके जीवन में कोई ऐसा दुख है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, अगर कोई परेशानी बार बार सामने आ रही है, अगर मेहनत के बाद भी रास्ता नहीं खुल रहा, तो संगत जी, आज गुरुजी ने ही आपको यहाँ बैठाया है। गुरुजी कहते हैं, मेरे बच्चे, तू थक गया है, अब मुझे अपना हाथ पकड़ने दे। संगत जी, हम दुनिया के आगे तो मजबूत बन जाते हैं, लेकिन गुरुजी के सामने कमजोर बन जाना ही सबसे बड़ी ताकत है। गुरुजी के सामने रो लेना, गुरुजी के सामने टूट जाना, गुरुजी के चरणों में सिर रख देना, यही सच्ची भक्ति है। यह सत्संग कोई कहानी नहीं है, यह सत्संग कोई भाषण नहीं है, यह सत्संग गुरुजी से मिलने का माध्यम है। यह सत्संग आपके और गुरुजी के बीच एक पुल है। संगत जी, आज आपसे कोई बड़ा नियम नहीं कहा जा रहा, कोई कठिन साधना नहीं बताई जा रही, बस एक छोटी सी बात, मन से भरोसा। जब इंसान सब रास्ते बंद देख लेता है, तभी गुरुजी का रास्ता खुलता है। जब इंसान कह देता है, अब मुझसे नहीं हो पा रहा, तभी गुरुजी कहते हैं, अब मैं संभाल लूंगा। आज अगर आपकी जिंदगी में पैसों की चिंता है, नौकरी की परेशानी है, घर में कलह है, रिश्तों में दूरी है, सेहत साथ नहीं दे रही, या मन बिल्कुल टूट चुका है, तो संगत जी, एक एक बात गुरुजी को सौंप दीजिए। गुरुजी बोझ नहीं गिनते, वो यह नहीं देखते कि आप कितनी बार गिरे, वो बस यह देखते हैं कि आपने उन्हें पुकारा या नहीं। संगत जी, कई बार गुरुजी तुरंत जवाब नहीं देते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि गुरुजी सुन नहीं रहे। गुरुजी उस समय का इंतजार करते हैं जब उनका दिया हुआ खल आप संभाल सकें। आज इस सत्संग को सुनते समय मन में कोई सवाल मत रखिए, कोई शक मत रखिए, बस गुरुजी से एक ही बात कहिए, गुरुजी, जो भी सही है, जैसा भी सही है, बस आप कर दो। यकीन मानिए संगत जी, गुरुजी का किया हुआ हमारी सोच से कहीं ज्यादा सुंदर होता है। अगर आंखें भारी हो रही हैं, तो रो लेने दीजिए। अगर दिल हल्का हो रहा है, तो होने दीजिए। यह गुरुजी की उपस्थिति का असर है। आज इस सत्संग में आप अकेले नहीं बैठे हैं, गुरुजी यहीं हैं, आपके पास, आपके भीतर, आपकी सांसों में। तो संगत जी, अपने मन की आवाज को शांत कीजिए, अपने दिल के दरवाजे खोलिए और पूरे प्रेम, पूरे विश्वास, पूरे समर्पण के साथ गुरुजी को पुकारिए। कहिए, गुरुजी, मैं आपको सब सौंपता हूँ।
मेरी चिंता भी, मेरा डर भी, मेरा भविष्य भी। आइए संगत जी, अब इस पावन सत्संग की गहराई में उतरते हैं, गुरुजी की कृपा को महसूस करते हैं और दिल से कहते हैं, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ साझा करना चाहती हूँ। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि किस तरह गुरुजी ने मेरी मनोकामना पूरी की और किस तरह हर कदम पर मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती रहीं। संगत जी, बहुत समय से मेरे मन में इच्छा थी कि मैं गोल्डन टेम्पल जाऊं, लेकिन अकेले जाने की मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। दिल में बहुत चाह थी, पर डर भी था। तब मैंने गुरुजी से अरदास लगाई और कहा, गुरुजी, मेरा अमृतसर जाने का बहुत मन है, आप ही कोई इंतजाम करके मुझे भेज दो। संगत जी, मुझे याद आया कि गुरु पर्व से पहले रोज सुबह प्रभात फेरी निकलती है। मैं उस प्रभात फेरी में जाया करती थी। एक दिन मैंने वहीं एक आंटी से पूछा कि अमृतसर जाने का कोई रास्ता है क्या। उन्होंने कहा कि उन्हें ज्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन एक अंकल का नंबर दे सकती हैं, जो संगत को अमृतसर लेकर जाते हैं। मैंने उन अंकल को फोन किया। उन्होंने बताया कि उनका जत्था अमृतसर जाता है और पूछा कि क्या मुझे जाना है। मैंने हाँ कर दी और उनसे कहा कि 3 लोगों की टिकट बुक कर दीजिए, मेरी और मेरे बच्चों की। उन्होंने टिकट और रूम चार्जेस सब बता दिए। जब मैंने अपने बच्चों को बताया कि उनकी टिकट करवा दी है, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उनके एग्जाम हैं और इस समय जाना उनके लिए संभव नहीं है। तब मैंने अंकल से बात करके टिकट कैंसिल करवा दी। उस समय मेरा मन बहुत उदास हो गया, क्योंकि मेरा दिल से जाने का बहुत मन था, लेकिन मैं अकेले जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी, मेरा बहुत मन है जाने का। तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे गुरुजी कह रहे हों, मैं हूँ तेरे साथ, तू अकेली नहीं है, तू टिकट करवा, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी, अब तो वो अंकल टिकट बुक नहीं करेंगे। तो गुरुजी ने जैसे मेरे मन में कहा, पूछ तो सही, हो जाएगी बुकिंग, अभी समय है। संगत जी, बहुत डरते डरते मैंने फिर से उन अंकल को फोन किया। पहले ही टिकट कैंसिल करवा चुकी थी, इसलिए थोड़ी हिचकिचाहट थी। मैंने उनसे पूछा कि क्या अब टिकट मिल सकती है। अंकल ने पूछा, आप अकेली जाएंगी? मैंने कहा, हाँ जी। तो उन्होंने कहा, एक टिकट अवेलेबल है, ज्यादा की बुकिंग नहीं हो पाएगी। मैंने तुरंत कहा, बस एक ही टिकट बुक कर दीजिए। अंकल ने कहा, ठीक है, हो जाएगी, पर अब कैंसिल मत करवाना। मैंने कहा, नहीं, अब बिल्कुल कैंसिल नहीं करवाऊंगी। अंकल ने टिकट बुक कर दी और टिकट का टाइम, प्लेटफॉर्म नंबर सब मुझे व्हाट्सएप पर भेज दिया। जब मैंने देखा कि ट्रेन न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से सुबह 6:02 की है, तो फिर चिंता होने लगी। मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर था और सर्दी का समय भी था। सोचा कि कैसे मैनेज करूंगी। कैब बुक करूं तो बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं। इन्हीं चिंताओं के बीच एक दिन उन अंकल का फोन आया। उन्होंने कहा कि समय से स्टेशन पहुंचना, लेट मत होना वरना ट्रेन छूट जाएगी। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आप स्टेशन कैसे जाओगी। मैंने कहा कि कैब कर लूंगी। तब अंकल ने कहा, अगर आपको बुरा न लगे तो आप मेरे साथ मेरी स्कूटी पर चल लेना। मैं अकेला ही जाऊंगा और वापसी में भी मेरे साथ ही आ जाना। कैब में इतने पैसे क्यों खराब करने। संगत जी, मैंने तुरंत हाँ कर दी। मैंने दिल से गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद कहा। गुरुजी ने मेरी सारी टेंशन ही खत्म कर दी थी। जाना और आना दोनों ही आराम से हो गया। फिर वो दिन भी आ गया जब मुझे जाना था। मैं समय से तैयार हो गई। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी, आप भी मेरे साथ चलना।
वो अंकल मुझे लेने के लिए रोड पर इंतजार कर रहे थे। हम समय से स्टेशन पहुंच गए। अंकल ने मुझे मेरी सीट पर बैठा दिया। संगत जी, उस समय मुझे बहुत सुकून मिल रहा था। कैसे पहुंचूंगी? ट्रेन कैसे मिलेगी? सीट कैसे ढूंढूंगी? ये सारी चिंताएं गुरुजी ने पहले ही मिटा दी थीं। अमृतसर में भी उन अंकल ने बहुत अच्छे से सारे दर्शन करवाए। अंत में अंकल ने मुझसे कहा, आपको जब भी जाना हो, आप मुझे संपर्क करना। मैं आपकी सारी अरेंजमेंट करवा दूंगा। तो संगत जी, आपने देखा कि किस तरह गुरुजी ने अपनी संगत का हाथ पकड़ा। किस तरह गुरुजी अपनी संगत के लिए खुद रास्ता बना देते हैं। इसीलिए संगत जी, गुरुजी से अपना हर सुख दुख शेयर किया करो। गुरुजी सही समय पर अपने आप राह बना देते हैं। हमें पता भी नहीं चलता और गुरुजी चमत्कार कर देते हैं। संगत जी, गुरुजी को हमेशा अपने साथ चलने के लिए जरूर कहा करो। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने इस सत्संग को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आइए सुनते हैं अगला सत्संग, जो हमें ईमेल के माध्यम से अनिता मिश्रा आंटी ने भेजा है। जय गुरुजी संगत जी। मैं अनिता मिश्रा उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से हूँ। यह मेरा शुक्राना सत्संग है, दिनांक 7 दिसंबर 2025 का। संगत जी, मैं 20 नवंबर 2024 को गुरुजी से जुड़ी। उसी दिन गुरुजी ने मुझे अपनी संगत बनाया। उस दिन से लेकर आज तक गुरुजी की कृपा हर पल मेरे साथ रही है। 7 दिसंबर को मैं स्कूल से घर पहुंची। मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा कि आज गुरुजी का वार है। मैं रोजमर्रा के कामों में लगी रही। इसी दौरान किसी बात को लेकर मेरी और मेरे पति के बीच कहासुनी हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि हम दोनों ने एक दूसरे से बोलना ही बंद कर दिया। मेरे पति अपने काम निपटाकर कमरे में आराम करने चले गए। उस दिन उन्होंने मुझे आवाज भी नहीं दी, जबकि आम दिनों में वे रोज मुझे बुलाते हैं। मैंने भी अपने काम निपटाए और मन भारी होने के कारण घर की छत पर धूप में जाकर बैठ गई। काम ज्यादा होने की वजह से मैंने गुरुजी के चरणों में दीपक तो जला दिया था, लेकिन मंत्र जाप करना भूल गई थी। छत पर बैठकर मैंने सत्संग चला लिया और वहीं गुरुजी का मंत्र जाप करने लगी। संगत जी, उसी समय गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग्स देना शुरू कर दी। सबसे पहले 4 ग्रे रंग के कबूतर मेरे सिर के ऊपर से उड़ते हुए निकल गए। उसके बाद 7 कबूतरों का एक झुंड आपस में खेलते हुए गोल गोल उड़ने लगा। फिर संगत जी, मैंने देखा कि मेरे घर की छत से कुछ दूरी पर एक बहुत ऊंचा पेड़ है, जिसका ऊपरी हिस्सा छत से दिखाई देता है। उस पेड़ पर 4 पक्षी बैठे हुए थे। पेड़ बहुत दूर था, इसलिए समझ नहीं आ रहा था कि वे सच में कबूतर हैं या कोई और चिड़िया। जब भी मैं छत पर शिवजी को जल अर्पित करने जाती हूँ, तो मुझे उस पेड़ पर पक्षी दिखाई देते हैं। उस दिन मन में थोड़ा भ्रम था। तब मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी, अगर आप मुझे सफेद कबूतर के रूप में दर्शन दे रहे हो, तो आप अपनी बेटी के घर की छत पर आ जाइए। संगत जी, ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने मेरी अरदास तुरंत सुन ली। वे कबूतर उड़कर आसमान में गोल गोल घूमने लगे और फिर मेरे घर की छत के पास आ गए। उनमें 3 सफेद और 2 ग्रे रंग के कबूतर थे। संगत जी, गुरुजी ऐसे चमत्कार करते हैं। अपनी संगत की अरदास बहुत जल्दी सुन लेते हैं। मंत्र जाप के बीच बीच एक तितली भी मेरे सामने से उड़कर गई। धूप खत्म हो गई तो मैं नीचे आकर सोफे पर लेट गई। थोड़ी देर बाद मेरे पति आए और उन्होंने मुझसे कहा, तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूँ। मैं तैयार हो गई। जब हम घर से निकले तो रास्ते में हरे भरे खेत और खाली प्लॉट दिखाई देते हैं। संगत जी,
लगभग 4 महीने बाद मैं उस रास्ते से अपने पति के साथ निकली थी। उस समय अंधेरा हो गया था, इसलिए मुझे मोर दिखाई नहीं दिया, लेकिन मोर की आवाज जरूर सुनाई दी। तभी मुझे समझ आ गया कि गुरुजी मुझे मोर के रूप में भी दर्शन दे सकते हैं। संगत जी, मैं रोज 2 बार उसी रास्ते से गुजरती हूँ, और आज गुरुजी ने मुझे 2 मोरों के रूप में दर्शन दिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मुझे बहुत दिनों से गुरुजी की टेलीपैथी के माध्यम से संदेश आ रहे थे कि अमृतवेला करो, लेकिन मैं कर नहीं पा रही थी। मेरे सोने का शेड्यूल ठीक नहीं था। पति अंकल रात को देर से सोते हैं, इस वजह से मेरी नींद डिस्टर्ब होती थी और मैं सुबह जल्दी उठ नहीं पाती थी। तब मैंने गुरुजी से अरदास की और कहा, गुरुजी, आप ही ये संभव करो। आपकी बेटी आलसी हो गई है, उसे किसी भी तरह अमृतवेला में उठाओ। संगत जी, मैं रोज गुरुजी के सामने दीपक जलाती हूँ। उसी समय मुझे अंदर से संदेश मिला कि बेटी, जब तू मेरे स्वरूप के सामने दीपक लगाती है, तब मंत्र जाप किया कर और सुबह उठने की अरदास किया कर। मैंने वैसा ही करना शुरू कर दिया। मुझे यह करते हुए 3 दिन हुए थे कि गुरुजी ने मुझे ठीक 3 बजे जगा दिया। मैं उठकर यूट्यूब पर सत्संग सुनने लगी। फिर मैं नहाने चली गई। नहाते समय भी मैं गुरुजी से मन ही मन पूछ रही थी कि अमृतवेला में क्या क्या करना चाहिए। इसके बाद मैं मोबाइल में गुरुजी का स्वरूप देखने लगी। संगत जी, जैसे ही मैंने गुरुजी का स्वरूप खोला, उसी पल टेलीपैथी से संदेश आया। अमृतवेला क्या होता है, कैसे करना है, 3 बजे करना है या 4 बजे करना है? तू इन बातों से परेशान रहती है। कितनी देर करना है, कौन सा नियम बनाना है? तू ये सब लोगों से पूछती रही, लेकिन मुझसे नहीं पूछा। किसी भी वहम में पड़ने की जरूरत नहीं है। अमृतवेला वह पल है जब तू पूरे दिन के किसी भी समय सब कुछ छोड़कर मेरे साथ बैठ जाए, चाहे 5 मिनट ही क्यों न हो। उस समय बस मेरे नाम में डूब जा, मंत्र जाप कर, मुझसे जुड़ने की कोशिश कर। वही तेरी मुझसे मुलाकात है। संगत जी, मैंने अभी अभी गुरुजी से अपने मन की बात कही थी और गुरुजी ने अपनी बेटी के सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया। गुरुजी हर बात का जवाब देते हैं। गुरुजी की महिमा और उनके चमत्कार शब्दों में पिरोए नहीं जा सकते। यह सत्संग मैं उन सभी संगत के लिए बता रही हूँ जो मेरी तरह नई संगत हैं। गुरुजी ने मेरे माध्यम से अपनी नई संगत को अमृतवेला का सही अर्थ समझाया, ताकि कोई भी संगत अमृतवेला को लेकर किसी भ्रम में न रहे। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। शुक्राना गुरुजी चैनल को धन्यवाद कहती हूँ मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी। मैं अपना पावन शुक्राना सत्संग अपने प्यारे गुरुपा के चरणों में समर्पित करती हूँ। गुरुपा, मेरा शुक्राना सत्संग कबूल करना। मेरे बाबा, मेरा शुक्राना सत्संग कबूल करना। संगत जी, जब मैं गुरुपा के सत्संग सुनती थी तो मैसेज पढ़ती, सत्संग सुनती, तो मेरा बेटा बोलता था, मम्मी आप क्या कर रहे हो, तो क्या हर दम आप सुनते रहते हो? तो मैंने कहा नहीं बेटा, आप भी सुना करो, अब जब आप सुनोगे तब आपको पता चलेगा। तो संगत जी, क्या हुआ ना, बेटा ऊपर कोठे पे जिम करने गया, तो उसने जैसे वो जिम करने लगा तो उसे ऐसा लगा कि उसकी आंखों के सामने
इतनी इतनी तितलियाँ आ गई, इतनी तितलियाँ आ गई, और वो भागता हुआ नीचे आया मेरे पास और मुझे बोलने लगा कि मम्मी पता नहीं क्यों मैं ऊपर जैसे जिम करने लगा ऐसे लगा मेरी आंखों के सामने तितलियाँ ही तितलियाँ आ गई। मैंने कहा ना था ये तितली नहीं थी, वो गुरुजी थे। जब तूने बोला ना कि मम्मी आप क्या सुनते रहते हो, तो वो गुरुजी ने तुझे दर्शन दिए। और उसके बाद क्या हुआ संकट जी, कि जैसे हम बरामदे में खड़े थे तो ऐसे इतनी खुशबू, फूलों की इतनी खुशबू, और मैंने उसको कहा कि तूने परफ्यूम लगा रखा है? बोला नहीं मम्मी मैंने तो लगाया नहीं। और इतनी अच्छी खुशबू, इतनी अच्छी खुशबू, मैंने कहा गुरुजी हमारे पास खड़े हैं। तो वो उसको दूसरा एहसास था वो हुआ। अब वो गुरुजी की संगत में, गुरुजी ने अपनी संगत में शामिल कर लिया। शुक्राना मेरे गुरुपाद, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मेरा ये शायद चौथा या पांचवा शुक्राना सत्संग है। मुझे शुक्राना करना, सत्संग शेयर नहीं करना आता, बोलना नहीं आता मुझे। थोड़ा सा अपने आज में हिचकिचाहट सी होती है, पर गुरु जी का रोज़ मैसेज आता है जैसे कि तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। बेटे मैं तुझे रोज़ बोलता, गुरु जी मुझे रोज़ डांट लगाते हैं, तो माफ़ करना गुरुजी, मुझे माफ़ कर दो गुरुपा। पता नहीं कौन सी झिझक सी मन में लगी रहती है गुरुपा, इसके लिए मुझे माफ़ करना संगत जी। संगत जी अभी अभी गुरुजी का मैसेज आ रहा है, पुत्र तू क्यों परेशान हो रही है? मैं वहाँ से भी दरवाजे खोलने वाला हूँ जहाँ से तूने सोचा भी नहीं होगा। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अब तो मैं जैसे मैं सोचती हूँ गुरुपा आपका वैसे ही मैसेज आता है। अब तो मेरे पता है गुरुपा, अब तो बहुत हिम्मत वाली बन गई, मजबूत बन गई गुरुजी, क्योंकि मुझे पता है मेरे गुरुपा हर घड़ी पल छिन्न मेरे अंग संग है। गुरुपा बोलते हैं कि बेटे तू बच्चों की चिंता क्यों करती है, तेरे के बच्चों का भाग्य मैंने उदय कर दिया। शुक्राना मेरे गुरु बाबा, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक। गुरुपा बोलते हैं संगत जी की बेटे तेरे पति को मैंने हेल्थ ब्लेस कर दी है, उसके काम में बरकत डाल दिया। तो गुरुपा शुक्राना, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। मैंने सब कुछ बच्चों को, अपने सुहा को, अंकल को, सब को आपके हवाले कर दिया गुरुपा। अब जो करना है आपको करना गुरुपा। पर अब गुरुपा मेहर करो, कृपा करो गुरुपा। जो ब्लैक मैजिक करते हैं, जो जादू टोने करते हैं बाबा, उनको आप देखो बाबा, बहुत हो गया बाबा, सारी उम्र ऐसे ही बीत गई, अब जो थोड़ी सी रह गई मेरे गुरुपा, अब मेहर करो, कृपा करो बाबा। उन लोगों को आप, उन लोगों से आप ऐसे निपटो कि उनको ऐसी सजा दो बाबा, उन लोगों को कभी माफ़ मत करना गुरुपा, जो दूसरों के बच्चों को, दूसरों के घरों को उजाड़ते हैं मेरे बाबा, दूसरे की खुशियों को उजाड़ते हैं बाबा। कि हम पूजा करते तो उनको उसमें उनको वहम लगता है बाबा, हम तो भगवान का नाम जपने वाले मेरे गुरुपा। आप उन लोगों को देख लो मेरे गुरुपा, सब ठीक कर दो बाबा, सब ठीक कर दो बाबा। बाबा हर घड़ी का, हर पल का, हर क्षण का शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना बाबा। जो बच्चे के अकाल मृत्यु के, एक्सीडेंट के, आग लगने के ऐसे सत्संग जब आते हैं बाबा, मेरा मन बड़ा घबरा जाता है, मैं डर जाती हूँ मेरे गुरुपा। मैं सारे सत्संग में सुबह से यही काम होता है मेरे गुरुपा संगत जी कि मैं जल्दी से अपना काम ख़त्म करके जल्दी से मैं सत्संग सुनूँ, मैं गुरुपा के सत्संग सुनूँ। पर जैसे जैसे मैं सुनती जाती हूँ संगत जी, तो वैसे वैसे सत्संग ऐसे आते हैं कि वो डर लगता है, मेरा मन घबराता है गुरुपा कि बेटा दूर है, बहुत दूर है वो बाबा। उसकी हर घड़ी पल से रक्षा करना गुरुपा, बच्चों को अच्छी संगति, अच्छा साथ देना गुरुपा। आपका मैसेज आता है कि तेरा बेटा भूला है, वो उसका जो साथ वाला दोस्त है वो उसको धोखा देने वाला है, तो गुरुपा ऐसे मत होने देना गुरुपा। आप उसकी रक्षा, उंगली पकड़ के उसको सही राह दिखाना, सही रास्ते पर चलाना मेरे गुरु बाबा। आप उसके हर घड़ी पल से अंग संग रहना बाबा। जैसे एक्सीडेंट के आप सत्संग सुनाते हो गुरुपा, गुरुपा ऐसा कुछ ना हो, किसी के भी बच्चे के साथ ऐसे ना हो गुरुपा। सभी के सुहाग, सबके बच्चे राजी खुशी रखना बाबा। सारी दुनिया आपके बच्चे हैं बाबा, सारी दुनिया की आप रक्षा करना मेरे बाबा साहब। और जो भूले भटके हैं, जो तांत्रिक प्रक्रियाएं करते हैं, जादू टोने करते हैं बाबा, उनको अच्छी सोच, अच्छी समझ दो गुरुपा। ऐसे आसपास में ऐसे जलने वाले इतने बाबा, क्यों ऐसे लोग हैं बाबा? जैसे मैं सास के सत्संग में गुरुपा, मुझे मालूम है कि जब वो
हमारे साथ थे। तो बाबा मुझे पता है वो कि जो जैसे वो हरकतें करते थे बाबा, पर मेरे मन में तो बाबा ऐसी कोई बात नहीं थी बाबा। आपको सब पता है गुरुपा, आपको सब को पता है बाबा। जैसे बेटे की शादी में नंदों ने कैसे क्या हाल किया था, रो रो के उन्होंने बड़ा बुरा हाल किया था। जेठानी ने रो रो के कितना लड़ाई कर करके कितना बाबा। गुरुपा आपको सब पता है गुरुपा, उनको सद्बुद्धि दो गुरुपा। सभी के बच्चे एक समान है, सबके बच्चे बाबा, सभी के बच्चे क्यों ऐसा करते हैं लोग बाबा, क्यों जलते सड़ते हैं मेरे गुरुपा। सबके बच्चों की रक्षा करो गुरुपा। अब सब आपने देखना है मेरे बाबा। परसों जो आपने ले जाकर हमें गुरु घर में बाबा जो पाठ शब्द कीर्तन सुना, उसके लिए शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। वहाँ पर मोर के रास्ते में सोच रहे थे गुरुपा के, गुरुपा के आकाश ऐसा हो जाए कि आज मोर के दर्शन हुए, तो आपने वहाँ पर साक्षात मोर के दर्शन करवाए। उसके लिए धन्यवाद, कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा। फिर आपने उल्लू जैसे 4 उल्लू कैसे वो डाले पे ऊपर बैठे हुए थे, सारे इकट्ठे अपनी माँ की गोद में बैठे थे। गुरुपा शुक्राना शुक्राना। उस दिन इतना आनंद आया बाबा जी आपके पावन गुरु घर में, वहाँ पर दर्शन करने का, इतने अच्छे अच्छे दर्शन देने का। रास्ते में आते हाथी गणपति महाराज जी के दर्शन हुए। शुक्राना शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना, बड़े बेटे अंकल की तरफ से शुक्राना, छोटे बेटे अंकल की शुक्राना। मेरे शुक्राना कबूल करो बाबा, मेरे शुक्राना कबूल करो बाबा। मेरे सत्संग शेयर नहीं होते बाबा, प्लीज़ बाबा आप मेरा ये सत्संग, आप मेरा शुक्राना सत्संग कबूल करना मेरे गुरु पा। मैं सोनू अंकल से भी प्रार्थना करती हूँ कि सोनू अंकल प्लीज़ मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करना। मुझे अभी मैं नई शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, मुझे पता नहीं। पहले भी मैंने 3-4 किए हैं, सिर्फ एक ही शेयर हुआ, बाकी 2-3 शेयर नहीं हुए। तो प्लीज़ प्लीज़ अंकल, सोनू अंकल मेरा सत्संग शेयर ज़रूर करना। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। गुरुपा ये साल 2025 जो ख़त्म हो रहा बाबा, सारे दुख तकलीफ सारी दुनिया के सारी संगत की मेरे बाबा दूर करना। सारी संगत को नया साल खुशियाँ भरा देना मेरे बाबा। सभी के बच्चों में खुशियाँ डालना, सभी बच्चों की झोली में खुशी डालना, सभी के सुहागों को और तंदुरुस्तियाँ बख्शना, लंबी उम्र बख्शना मेरे गुरुपा। सारी दुनिया की रक्षा करना मेरे गुरु बाबा। सभी को अच्छी सोच देना, अच्छी समझ, अच्छे रास्तों पर चलाना मेरे गुरुपा। इसके साथ ही मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देते, अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। ओम शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरुपा सदा ही सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुपा।